आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर निकाय में प्रत्याशी चयन के लिए प्रभारी नियुक्त कर 2 से 3 नामों का पैनल बनाने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हर निकाय में प्रत्याशियों का पैनल बनाने के लिए जल्द प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जो जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा के बाद 2 से 3 नाम प्रदेश नेतृत्व को भेजेंगे। भट्ट ने बताया कि पार्टी की प्राथमिकता फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को निकाय की मतदाता सूची में जोड़ने की है। इसकी जिम्मेदारी पार्टी के स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ को दी गई है। देखिए, निकाय चुनाव के लिए हमने अपनी कार्यक्रम की श्रृंखला में तैयार कर दी है। अभी मतदाता बने, इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं की टीम, जो हमारा स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है, उसको इस काम में लगाया है कि बड़ी संख्या में मतदाता बनने तो छूट भी गए हैं और कुछ प्रकरण ऐसे आ रहे हैं कि लोकसभा के अंदर 18,000 वोट और नगर पालिका में 36,000 वोट। तो ये सब हमारे लिए सोचने विषय है। इन सब विषयों पर हमने एक कमेटी बनाई है। कल उस कमेटी की भी घोषणा हम लोग करेंगे। प्रत्येक नगर निगम के लिए भी हम लोग अपने प्रभारी नियुक्त करेंगे। हमारे जो नगर पालिका उसके प्रभारी नियुक्त करेंगे। एक बार जाएंगे सब चर्चा वार्ता करने के बाद। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बीजेपी की पूरी तैयारी है कि जितने भी लोग वोटर लिस्ट में छूट गए हैं, सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि उन लोगों के नामों को शामिल कराया जाए ताकि मत प्रतिशत बढ़ सके, लोग अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। जी बिल्कुल रोहित, देखिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कि हर समय चुनावी मोड़ में रहती है। इससे पहले हमने लोकसभा चुनाव जब उत्तराखंड में पहले चरण में हुए थे, उसमें देखा था कि कहीं ना कहीं भाजपा का जो संगठन था उसने पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए दमखम दिखाया था। लेकिन इसके इतर उत्तराखंड में क्योंकि जो वोट प्रतिशत था वो राष्ट्रीय आंकड़ों से काफ़ी अधिक कम रहा था। उत्तराखंड में मात्र 55 से 60% जो है 57% करीबन मतदान रहा था। लेकिन अब जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, उनका कहना है कि हमारे जो निकाय प्रभारी होंगे या बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता होंगे, उनका ये लक्ष्य रहेगा कि अधिक से अधिक जो जनसंख्या में जो है मतदाता जो लोकसभा चुनाव में छूट गए थे, या इसके अंतर निकाय को साधने के लिए जितने अधिक मतदाता हैं उनको पैनल बनाया जाएगा और जो मतदाता सूची या मतदान सूची जिसमें है उसमें लोकसभा चुनाव के नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत पैनल में मतदाताओं को जोड़ा जाएगा, जिससे कि मतदान प्रतिशत बढ़ सके। क्योंकि एक चिंताजनक विषय जरूर रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि सरकार ने काफ़ी अधिक, और जो चुनाव आयोग था उसने 75% मतदान का लक्ष्य इससे पहले उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए रखा था। लेकिन उस आंकड़े को छूने से कोसों दूर चुनाव आयोग रहा था। अब भाजपा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं अब ये चिंताजनक विषय फिर एक बार समस्या खड़े और प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा कर देता है कि कहीं ना कहीं अगर इस बार भी जो मतदान लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाया तो उत्तराखंड के लोगों को क्या जागरूकता रहेगी, या इसके इतर जो संगठन सरकार का है या विपक्ष का है उनमें क्या नेताओं की ऐसे क्या कमी रही है कि लोग जो है मतदान के प्रति इतनी सुस्ती दिखा रहे हैं और मतदान के प्रति जागरूक नहीं है। हिमांशु, कुछ बीजेपी ने कुछ टारगेट रखा है, अपने तमाम जो पदाधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई है कि साहब आप पूरी कोशिश करिए कि मतदाता सूची में लोगों के नाम शामिल हो। कोई टारगेट निर्धारित किया है? रोहित, देखिए मैं बात करूं महेंद्र भट्ट के कार्यकाल की, तो आज से लगभग जब 2022 विधानसभा चुनाव संपन्न उत्तराखंड में हुए थे, महेंद्र भट्ट जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बद्रीनाथ विधानसभा से हारे थे, उसके बाद महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति केंद्रीय नेतृत्व ने दी थी, उसके बाद हमने उनका बेहतरीन कार्यकाल देखा। महेंद्र भट्ट की जब शुरुआती बयानबाजी सामने आती थी तो लोग कहीं ना कहीं किरकिरी महेंद्र भट्ट को उड़ाते थे। लेकिन उसके बाद महेंद्र भट्ट ने जो संगठन को बूथ स्तर तक जो मजबूती देने का काम किया है, और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जो है बूथ स्तर तक मजबूत करने का जो काम महेंद्र भट्ट ने किया है, वो एक उनकी राजनीतिक पहल के और राजनीतिक सूझबूझ का परिचय जरूर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं को साधने की जो बात रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि महेंद्र भट्ट के और तमाम भाजपा के जो बड़े नेता थे उनके जो दावे थे कि हम 75% मतदान का लक्ष्य रखेंगे, लोग अधिक से अधिक मतदान करेंगे और पुराने सारे रिकॉर्ड जो है उत्तराखंड में वो टूटेंगे। लेकिन हमने देखा है कि उत्तराखंड में मात्र 57% ही मतदान
मतदान रहा है और उसमें भी अगर मैं बात करूं तो महिला वोटर्स जो है वो बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया था। इसके विपरीत पुरुष मतदाताओं को साधने में सरकार और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं असफल रही है और ये एक चिंताजनक विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि एक तरफ भाजपा जो है बूथ तक मजबूती का दावा करती है, तो वहीं अगर आप 75% मात्र जैसे मतदान लक्ष्य को, या 65-75 तो दूर है, चलिए आप 65 के लक्ष्य को भी अगर प्राप्त करते हैं तो ये आपकी सफलता है। ये नहीं, अगर आप 65 के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ये आपके लिए एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा कर देता है, क्योंकि आप विश्व के सबसे बड़े संगठन होने का दावा करते हैं और बूथ स्तर की मजबूती आप कहते हैं कि हमारा बूथ और पन्ना प्रमुख सबसे मजबूत है। ये इसलिए भाजपा को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह भाजपा के ऊपर खड़ा करता है। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।